दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच 4 सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है। लेसन नंबर फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन। आज ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 में लेसन नंबर 1 के बारे में जान चुके हैं। आज उसका कुछ शेष बचा हुआ भाग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कृत्रिम सिंचाई आर्टिफिशियल इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर आर्टिफिशियल इरिगेशन के टाइप मतलब कृत्रिम सिंचाई के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमारी कृत्रिम सिंचाई 3 प्रकार की होती है। प्रवाह सिंचाई, फ्लो इरिगेशन, उद्वहन सिंचाई इसे कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन, और छिड़काव या फिर फव्वारा सिंचाई इसे कहते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कृत्रिम सिंचाई, फिर कृत्रिम सिंचाई के प्रकार, प्रवाह सिंचाई, उद्वहन सिंचाई और छिड़काव सिंचाई या फव्वारा सिंचाई के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों हम इरिगेशन पढ़ रहे थे। इरिगेशन में हम वीडियो नंबर 1 में हमने इरिगेशन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा इरिगेशन सिस्टम 2 प्रकार का होता था, नेचुरल इरिगेशन और आर्टिफिशियल इरिगेशन। हमने वीडियो नंबर 1 में नेचुरल इरिगेशन क्या होता है इसके पार्ट्स और उसके बारे में जान चुके हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इरिगेशन क्या होता है इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कृत्रिम सिंचाई आर्टिफिशियल इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, नालों, झीलों, कुआं इत्यादि से पानी प्राप्त करके नहरों तथा रजवाहों व अन्य लघु माध्यमों से खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार की सिंचाई कृत्रिम सिंचाई कहलाती है। दोस्तों, कृत्रिम सिंचाई क्या कहलाती है? प्राकृतिक जल स्रोतों से। प्राकृतिक जल स्रोत में कौन कौन से आते हैं? जैसे आते हैं नदी, नालों, झीलों, कुआं इत्यादि से पानी प्राप्त कर खेतों तक पहुंचाया जाता है, तो इसे ही कृत्रिम सिंचाई कहते हैं। मतलब स्रोत क्या होगा दोस्तों? स्रोत प्राकृतिक होगा मगर उसके पहुंचाने का जो माध्यम होगा वो कृत्रिम होगा। और कहाँ तक पहुंचाया जाना है? हमें खेत तक पहुंचाया जाना है। तो दोस्तों, कृत्रिम सिंचाई क्या होता है समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों हम कृत्रिम सिंचाई के प्रकार, कृत्रिम सिंचाई कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानते हैं। हमने प्राकृतिक सिंचाई नेचुरल इरिगेशन कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया था। तो 2 प्रकार का होता था, वर्षा सिंचाई और बाढ़ सिंचाई। तो उसी प्रकार से कृत्रिम सिंचाई कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी कृत्रिम सिंचाई 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहला है प्रवाह सिंचाई, इसे कहते हैं फ्लो इरिगेशन। दूसरा है छिड़काव या प्रेक्षित सिंचाई, इसे कहते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन। और तीसरा जानते हैं उद्वहन सिंचाई, इसे कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। तो हमारी कृत्रिम सिंचाई कितने प्रकार की होती है दोस्तों? हमारी कृत्रिम सिंचाई 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? फ्लो इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। अब दोस्तों हम इनका विस्तार पूर्वक जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पे है हमारा फ्लो इरिगेशन, मतलब प्रवाह सिंचाई क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार की सिंचाई को नहर सिंचाई भी कहते हैं। जो फ्लो इरिगेशन होता है इसे हम नहर सिंचाई भी कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। फ्लो इरिगेशन क्या होता है? जब पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतः नहरों से, रजवाहों व फिर गूलों से होता हुआ खेतों तक पहुंचता है तो प्रवाह सिंचाई कहते हैं। प्रवाह सिंचाई में क्या होता है दोस्तों? अपने आप होता है। किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो क्या लिखेंगे? पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब स्वतः मतलब अपने आप नहरों से, राजवाहों व फिर गूलों से होता हुआ खेतों तक पहुंचता है, प्रवाह सिंचाई कहलाता है। मतलब जो स्रोत होता है वो ऊपर होता है और जो खेत होता है वो नीचे होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने आप पानी
खेतों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की सिंचाई को फ्लो इरिगेशन मतलब प्रवाह सिंचाई कहते हैं। अब देखते हैं प्रवाह सिंचाई के भी प्रकार होते हैं। दोस्तों प्रवाह सिंचाई भी निम्न प्रकार की होती है: बारहमासी सिंचाई और मौसमी सिंचाई और जलाशय सिंचाई। दोस्तों प्रवाह सिंचाई भी तीन प्रकार की होती है: बारहमासी सिंचाई, मौसमी सिंचाई और जलाशय सिंचाई होती है। दोस्तों अब हम जानेंगे दूसरा टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम सिंचाई, आर्टिफिशियल क्या होता है इसके बारे में जाना। फिर हमने आर्टिफिशियल इरिगेशन के प्रकार जाना। आर्टिफिशियल इरिगेशन भी तीन प्रकार की होती है: प्रवाह सिंचाई, फ्लो इरिगेशन, छिड़काव या प्रेक्षित सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन और उद्वहन सिंचाई, लिफ्ट इरिगेशन। और फिर हमने फर्स्ट जाना फ्लो इरिगेशन क्या होता है, फ्लो इरिगेशन के टाइप। अब हम दूसरा जानेंगे लिफ्ट इरिगेशन, इसे कहते हैं उद्वहन सिंचाई। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब जल स्रोत में जल का तल खेतों के तल से नीचे होता है। अभी इसमें फ्लो इरिगेशन में क्या होता था, जल जो जहां से हमारा स्रोत रहता था वो ऊपर से होता है, मगर लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, जल का तल खेतों के तल से नीचे होता है, तो अपने गुरुत्व प्रवाह से प्रवाहित होकर खेतों तक नहीं पहुंच पाता है, तो पानी को ऊपर उठाना पड़ता है, अतः इसको उद्वहन सिंचाई कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से, जैसे हमारा ट्यूबवेल है, उसमें क्या होता है लिफ्ट इरिगेशन, उसमें जो हमारा पानी का स्रोत होता है नीचे होता है और जो हमारा खेत का सरफेस होता है वो ऊपर होता है दोस्तों। तो उसको हम किसी माध्यम के सहायता से नीचे जल स्तर को ऊपर सतह सरफेस पे लाया जाता है, तो इस प्रकार की सिंचाई को लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है। जब जल स्रोत में जल का तल खेत के तल से नीचे होता है, क्या होता है दोस्तों, नीचे होता है, तो पानी गुरुत्व प्रवाह से प्रवाहित होकर खेतों तक नहीं पहुंच पाता है, तो पानी को ऊपर उठाना पड़ता है, अतः इसको उद्वहन या फिर लिफ्ट मतलब ऊपर लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। तो दोस्तों दो हमने टाइप्स बताया, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है स्प्रिंकल इरिगेशन, छिड़काव या फिर प्रेक्षित सिंचाई क्या होती है। तो दोस्तों छिड़काव या फिर फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब पानी को कुछ ऊंचाई से पौधे पर वर्षा की भांति गिराया जाता है, तो इस प्रकार की सिंचाई को छिड़काव या फव्वारा सिंचाई या फिर प्रेक्षित सिंचाई कहते हैं। इसमें क्या होता है, पौधों पर वर्षा की भांति ऊपर से गिराया जाता है, तो उसे छिड़काव या फव्वारा सिंचाई कहते हैं। इस विधि के द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त हो जाता है। यह सिंचाई एक महंगी विधि होती है। छिड़काव या फव्वारा सिंचाई फिर से देखते हैं ये क्या होता है। कुछ ऊंचाई से पौधों पर वर्षा की भांति पानी गिराया जाता है, तो इस प्रकार की सिंचाई को छिड़काव या फव्वारा सिंचाई कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पहले आर्टिफिशियल इरिगेशन कृत्रिम सिंचाई क्या होता है इसके बारे में जाना, फिर हमने उसके टाइप जाना। कितने टाइप होती है दोस्तों, तीन प्रकार की होती है, लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, फ्लो इरिगेशन क्या होता है और स्प्रिंकल इरिगेशन क्या है आपको हमने बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।